जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवा खंड की, ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवा खंड कथा है, हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर ली है।
आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर, अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान, जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांचित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहां आराम से बैठना, यहां आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, 1 बिछाने की दरी, 1 ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी। आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा। पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो, भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है।
हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे, शंकर भगवान के पास में, जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं, उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है, ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं, ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर गए। शिव के गण है की प्रबलता आपको करना है। अंजना माता को देखो, अंजना माता की कथा को देखिए, अंजना माता के एक भाव को देखिए। भगवान राम कह रहे हैं सुनो हनुमान, अगर शंकर भगवान का कोई भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शंकर को स्मरण करने वाले, अगर उस शिव के भक्त का भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल में बिठाता है, वो हमको अगर एक बार देख भी लेगा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट जाता है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। अब इसमें ना जाने कितने शंकर के भक्त आए होंगे, इस पूरी कथा में ना जाने शंकर भगवान के कैसे कैसे भक्त आए होंगे जो शिव की भक्ति के लिए रात भर, ठंड पड़ रही है, पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े, खाने को मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, पड़े। हम नहीं जानते कौन से यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर ने
कोई रील डाली होगी और वो रील ऑफिस से सीहोर से आशीष के पास आई। तो आशीष ने हमको रील दिखाई, तो उस रील में आशीष ने दिखाया कि कोई दुबई से भी एक बहन यहाँ आई हुई है और कथा के पंडाल में रात रात रुककर कथा का श्रवण कर रही है। वो दुबई वाली बहन कहाँ बैठी है? अगर बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दुबई से कथा सुनने के लिए आई और कथा के पंडाल में रात्रि विश्राम कर कर कथा का लाभ ले रही। और मैं उन यूट्यूबर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इनकी रील डाली। अगर वो भी, अगर उनके, उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है और यूट्यूबर कौन सा है वो भी नहीं है ध्यान में, पर अगर वो यूट्यूबर अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनको भी निमंत्रण दूंगा कि वो भी पधारें, कि आपकी रील के कारण आज पूरा सनातन धर्म को ये मालूम पड़ रहा है कि शिव की भक्ति कैसे होती है। अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाए। चलो हनुमान चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ, इनके लिए थोड़ा कंदमूल फल लेकर जाओ। ये मेरी माता अंजना है। अंजना माता ने कहा कि हनुमान जाओ, घर में कुछ पाने के लिए नहीं है, तुम जल्दी जाओ दौड़ के कंदमूल फल लेकर। अतिथि आया है, मेहमान आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, है? और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, काय सोमानी जी, और कौन कौन से होते हैं, थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिवनगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव। और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कराए, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में
अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया। राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, वो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से, वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा ले